अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का आप चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, डेरिवेटिव पोर्शन। अब डेरिवेटिव पोर्शन में आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। जी बच्चों, सबसे पहले तो हम ये टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन पर। ठीक है, थर्ड टॉपिक है डेरिवेटिव पोर्शन का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें दो केस होंगे। आज हम पहला केस करेंगे इस लेक्चर में, जब एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको गिवन होगा, व्हेन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज गिवन। अगर यानी आपका क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फॉर्म है। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें x एक तरफ होता है और y की वैल्यू एक तरफ होती है। तो जब एक्सप्लिसिट फॉर्म होगा और आपको कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, तो उसका अपना फार्मूला है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म, उसका अपना ही मेथड है और अपना ही उसके फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेंजेंट लाइन कहते किसे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ऐसी लाइन जो किसी कर्व के जस्ट एक पॉइंट को टच करके गुजरे, सिर्फ एक पॉइंट को, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। A line which is passing through the one point of the curve is called tangent line to the curve। ठीक है, तो अगर ये टेंजेंट लाइन किसी न किसी पॉइंट से तो पास हो रही होगी, ठीक है, उसको आप P का नाम दे दें, x1 y1 कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी ना कोई पॉइंट होगा, ये आपको गिवन होगा। ठीक है, और अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 का एंगल बनाती है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। ठीक हो गया, तो ये नॉर्मल लाइन। तो ये दोनों लाइनें किस पॉइंट से पास हो रही हैं? P से। ठीक है, जनरल पॉइंट लेंगे तो इसको लिख लेते P1 y1 x1 y1। P पॉइंट है आपका x1 y1। टेंजेंट लाइन भी x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और नॉर्मल लाइन भी x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है बच्चों, तो जब आपके पास एक्सप्लिसिट फॉर्म होगी, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा और आपको कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इसमें आपको इक्वेशन भी गिवन देगा और पॉइंट भी गिवन देगा कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, और ये उसकी कर्व है। तो फिर फार्मूला क्या होगा बच्चों? वो फार्मूला देख लें। हाँ जी, क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन passing through the point P, हाँ जी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ये पॉइंट आपको खुद गिवन देगा। उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? जस्ट इक्वेशन याद कर लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट तो आपको गिवन देगा, तो जस्ट हमने फाइंड क्या करना है? m, वेयर m इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, वेयर m क्या है? m है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। फाइंड कैसे करेंगे m? आपको जो भी फंक्शन देगा उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फिर जो भी आंसर है, जो भी आपको गिवन पॉइंट है x1 y1 पर आप वैल्यू निकाल लें। ठीक है, पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर है उसको एट पॉइंट जो भी गिवन है उस पॉइंट पर वैल्यू निकालें, जो कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो मेरा m होगा। बस सिंपल, इतना याद रखिए।
ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और अब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। जी बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन इज, जनरल फॉर्म क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम एक्स माइनस एक्स वन। सिंपल। टेंजेंट में क्या था, एम था, तो नॉर्मल में क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल ले लें और साथ माइनस लगा दें, तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड करने के लिए जस्ट आपको किसकी क्या फाइंड करना होगा, एम फाइंड करना होगा, यानी स्लोप फाइंड करनी होगी। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है बुक का पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जी बच्चों, क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एट पॉइंट 0 0। कहते हैं पहले पॉइंट 0 0 लो और मुझे इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कर दो, फिर ये पॉइंट लो, फिर वही टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना, फिर ये पॉइंट और टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है जी बच्चों, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी उसी से आप उसी को देख के बाकी कर लीजिएगा। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो फर्स्ट पार्ट में पहला पॉइंट ले रहा हूँ 0 0 पर। ठीक हो गया। चलें जी, हाँ जी, क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ से पहले y निकाल लो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर 4a। अब डिफ्रेंशिएट करो ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 4a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x, तो ये आ जाएगा 2x ओवर 4a, तो 2 1 द 2 2 2 द 4, तो dy ओवर dx बच्चों मेरे पास क्या आ गया, हाँ जी, x ओवर 2a। तो मुझे m चाहिए, तो m कब होगा, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0 0 पर वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पर x है 0 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 0 ओवर 2a, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0, तो ये जो कांस्टेंट आया है 0 वैल्यू, ये मेरा अब m है। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर होगी बात। चलें जी, अब हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब वी नो डैट हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट में से P x1 y1 इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, पहले जर्नल फॉर्म लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब पॉइंट है x1 भी 0 है, y1 भी 0, पॉइंट 0 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है y माइनस 0 इज इक्वल टू m आपके पास 0 आया और x माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, नो, पहले तो जनरल फॉर्म लिखेंगे, नो, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 इज, हाँ जी, वो क्या होती है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m x माइनस x1, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, y माइनस y1 0 दिया हुआ है पॉइंट, माइनस 1 ओवर 0, m भी 0 है, x माइनस 0। ठीक है, अब 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का x, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस x, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप सेकंड पार्ट और क्वेश्चन सॉल्व करो। जी बच्चों, ये मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कर दिया है, ये देखें, ठीक हो गया। अब ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में, ये आ गया। ठीक है, अब जस्ट m चेंज होगा, स्लोप चेंज होगी, बाकी सारा मेथड वही है। हाँ जी, वही एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएट करो,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2x ओवर 4a 2x ओवर 2a। पॉइंट अब है 2 स्क्वायर रूट a 1, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर x है 2 स्क्वायर रूट a पुट कर दे, ठीक हो गया जी बच्चों, ठीक है। जैसे हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे जहाँ पर x है 2 स्क्वायर रूट a आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a ओवर दिस। अब आप जानते हैं कि अगर a को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट a, ये मेरा स्लोप आ गया m। तो हम लिखते हैं तो वी नो डैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज, वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट आपका क्या है बच्चों, 2 स्क्वायर रूट a व 1। तो इसका मतलब है ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ठीक है। ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। तो y माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू m आया 1 ओवर स्क्वायर रूट a, x माइनस x1, और x1 आपका है 2 स्क्वायर रूट a, ठीक हो गया। चलें बच्चों जी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a y माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इनको उठा के इधर ले आएँ, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट a y माइनस 2 स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। माइनस 2 स्क्वायर रूट a में से प्लस का a चला गया तो बाकी माइनस का स्क्वायर रूट a रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो नो, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट p x1 y1 इज, वो ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जस्ट वैल्यू पुट कर दें तो y1 आपका 1 है, m आपका ये आया, और x1 आपका 2 स्क्वायर रूट a है। तो ये उलट के ऊपर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का दिस, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 2a आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, इस x को उठा के इधर ले आए तो माइनस का इधर आके क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब इसी तरह आप थर्ड पॉइंट के साथ हम इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड करते हैं जी बच्चों। थर्ड पार्ट है, अब पॉइंट ये दे दिया, बाकी वही सारा मेथड वही डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, 2x2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाएगा, पुट कर दें जहाँ पर x है माइनस 2a पुट कर दें तो ये 2a से 2a कट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब सेम वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, ये इक्वेशन होती है, वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब इसमें y1 आपका a है और x1 आपका माइनस का 2a है। तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, m की वैल्यू -1 आई है वो पुट कर दें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x माइनस 2a। अब इसको उठा के दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये उधर आ जाएगा x प्लस y, ये माइनस का उधर आके प्लस का 2a माइनस का a, ठीक हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो इक्वेशन ये होती है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दें तो m की वैल्यू -1 है, ठीक है। और ये y1 a है और x1 माइनस का 2a है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा y माइनस a माइनस में प्लस हो जाएगा x प्लस 2a, ठीक है। आप क्या करें, इस y को उठा के इस साइड पे ले आएँ तो यह बन जाएगा x माइनस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का a उधर जाके प्लस का a हो जाएगा। तो प्लस का 2a और प्लस a 3a इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पेपर में आ चुका है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है फाइंड द इक्वेशन फॉर ए लाइन थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, और ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 और इसके ऊपर नॉर्मल है। इट मीन मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड प्रूव दैट देयर इज ओनली वन सच लाइन, और प्रूव करें कि एक ही लाइन है जो इस पॉइंट 4 1 से पास हो रही है, ठीक हो गया। यानी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। अब क्वेश्चन आपको दे दिया पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m x माइनस x1,
ठीक हो गया। चलें जी बच्चों स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी बच्चों। पहले तो इस डायग्राम को देखें, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये है आपका पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसका यानी कि ये शेप है, ठीक है, इसका ग्राफ ये बनता है। तो मैंने कहा ये एक टेंजेंट लाइन है, क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइन फाइंड करना, नॉर्मल के लिए टेंजेंट होगी तो नॉर्मल बनाएंगे, तो मैंने कहा ये एक टेंजेंट लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, P1 X1 Y1 से, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, P2 4 1 से पास हो रही है, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। चलें बच्चों, तो इक्वेशन सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा लेट P1 X1 Y1 बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। P एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर जिसमें से टेंजेंट लाइन भी पास हो रही है और जिसमें से नॉर्मल लाइन भी पास हो रही है। ये एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया, लेट P1 X1 Y1 बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 2x, तो ये बन जाएगा 2x ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, जहाँ पर x है x1 पुट कर दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, हाँ जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट इस पॉइंट पर क्या होता था बच्चों, हम क्या करते थे, m किस तरह फाइंड करते थे, m होता था dy ओवर dx एट, जब तक पॉइंट पर पुट कर देते थे, यानी x1 y1, जैसे हम पॉइंट पुट करेंगे तो ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी टेंजेंट लाइन की, ठीक है। तो वही लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P x1 y1, तो dy बाई dx x आया, तो जैसे पॉइंट पुट कर देंगे x की जगह x1, तो मेरे पास x1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास m क्या होती थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो वही लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट इस पॉइंट पर वो क्या होती है, x1। अब नॉर्मल क्या होती थी, ठीक है, अब m आ गया, x1 आ गया, तो इसकी नॉर्मल क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप x1 है, तो नॉर्मल की क्या होगी, रेसिप्रोकल ले लें, साथ माइनस लगा दें, तो ये टेंजेंट लाइन की, नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट इस पॉइंट पर क्या होगा, हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल ले लें और साथ माइनस लगा दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरे पास स्लोप आ गई है नॉर्मल लाइन की, अब मुझे जस्ट x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, ठीक है। तो ये ज़रा ये तो देखें बच्चों, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी स्लोप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अगर एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे देख लें बच्चों कि अगर एक पॉइंट है P, हाँ जी, x1 y1 और दूसरा है Q x2 y2, तो इसकी जो स्लोप होगी, जो स्लोप जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, 2 पॉइंट से हम स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमने ये स्लोप फाइंड करनी है, तो पहला पॉइंट मेरे पास है P1, ठीक है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट मेरे पास है P2, ठीक है, तो वो है मेरा 4 1, इसका मतलब है कि ये मेरा आ गया x1 y1, ये मेरा आ गया x2 y2, तो इसमें x2 4 है और y2 मेरे पास क्या है 1 है, तो इक्वेशन क्या होती है y2 का मतलब है मेरे पास 1, ठीक है, y2 मेरे पास 1 है, 1 माइनस y1 ओवर x2 मेरे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x1, ये मेरे पास स्लोप आ गई, ठीक है, जो इस 2 पॉइंट से पास हो रही है, इस 2 पॉइंट से जो स्लोप, इस 2 पॉइंट से जो इसकी स्लोप बनेगी वो क्या होगी, वो ये वाली स्लोप है, ठीक है। तो आ जाते हैं बच्चों, हाँ जी, तो ये तो ज़रा देखें क्या कहता है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से स्लोप किस तरह होती है, P1 x1 y1 एंड P2 x2 4 1 से वो क्या होगी 1 माइनस y1 ओवर 4 माइनस x1, ठीक है, 2 पॉइंट से
फार्मूला ये लगाएं y2 माइनस y1, तो यहाँ पर ये x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, तो y2 मीन 1 माइनस y1 ओवर x2 मीन 4 माइनस x1। अब ये तो ज़रा पॉइंट देखें, ये स्लोप आ गई बच्चों। ये कौन सी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है? वो है नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन की तो स्लोप हमने क्या माइनस 1 ओवर x1 है, तो ये भी तो वही आ गई, ठीक है। ये भी तो स्लोप आ गई, ये भी तो नॉर्मल लाइन की स्लोप है, क्योंकि नॉर्मल लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। कौन सी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है बच्चों? नॉर्मल लाइन। तो हमने कहा नॉर्मल लाइन की स्लोप तो ये है, तो ये भी तो नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि किसी भी लाइन की स्लोप एक से ज़्यादा नहीं होती। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वो आपस में इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया बच्चों, ये भी नॉर्मल लाइन की स्लोप है और ये भी नॉर्मल लाइन की स्लोप है, दोनों को इक्वल कर दिया बच्चों। इक्वल रख के हाँ जी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो गया x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू, हाँ जी ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये x1 से कट हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस x1 y1 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x1 y1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मुझे x1 के लिए पहले मुझे y1 की वैल्यू चाहिए बच्चों, ठीक हो गया। तो मैंने कहा सिंस द पॉइंट, ये जो पॉइंट था लाई करता है ऑन इक्वेशन 1 के ऊपर, इक्वेशन 1 के ऊपर लाई करता है, इसलिए ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये देख लें बच्चों ग्राफ में, ये जो P1 पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है और पैराबोला की इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दें, तो जहाँ पर है y है y1 आ जाएगा, x की जगह x1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर ओवर 2। अब इस x1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये है, इसमें y1 की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी ये आ गया x1 ओवर x1 स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाएगा, तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अब दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक हो गया। तो मेरे पास x1 आ गया 2 और स्लोप मेरी थी -1 ओवर x1, तो x1 मेरे पास 2 आ गया, तो स्लोप मेरी अब क्या बन जाएगी -1 ओवर 2। अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा था, 4 1 पॉइंट से, इस पॉइंट से पास हो रहा है 4 1 से। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, x1 मेरा 4 है, y1 मेरा 1 है, ठीक हो गया। तो अब हम लिखेंगे हाँ जी बच्चों, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 मीन 1 इज इक्वल टू -1 ओवर x1 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई थी, तो -1 ओवर 2 x माइनस ये x1 मेरा 4 है, ठीक है हो गया। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस पैराबोला के ऊपर क्या है, नॉर्मल है। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -x प्लस 4, ठीक है बच्चों। अब इस x को उठा के इधर ले आए, तो ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो -2 और -4 माइनस का 6 हो गया। ये मेरे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड लाइन आ गई, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि सिर्फ यही एक ही लाइन है। तो मुझे ये बताएं स्लोप कितनी आई, स्लोप की वैल्यू क्या आई है, एक ही वैल्यू आई है प्लस का 2, ठीक है। स्लोप की कितनी वैल्यू आई है, जस्ट प्लस का 2 आया है। तो मेरे पास एक ही लाइन है, अगर होता प्लस -2 तो एक दफ़ा स्लोप प्लस का ले लेता, एक लाइन आ जाती, फिर स्लोप -2 ले लेता, फिर एक और लाइन आ जाए। क्योंकि मेरे पास सिर्फ प्लस का 2 एक ही स्लोप आई है, स्लोप की एक ही वैल्यू आई है प्लस का 2, तो मेरे पास एक ही लाइन होगी जो इस पॉइंट 4 1 पॉइंट से पास होगी। तो वही हमने लिखा बच्चों क्या, कि सिंस वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ स्लोप सो देयर इज ओनली वन सच लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 4 1, कि मेरे पास सिर्फ स्लोप की वैल्यू एक ही आई है प्लस का 2, तो इसलिए एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस पॉइंट से पास होगी। अगर मेरे पास 2 स्लोप आ जाती, प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस -2 आ जाता, तो एक दफ़ा स्लोप को +2 लेके एक लाइन निकालता, फिर -2 लेके एक लाइन, क्योंकि अब मेरे पास तो सिर्फ एक ही स्लोप आई है प्लस का 2, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास लाइन भी एक ही होगी जो इस पॉइंट 4 1 से पास होगी। तो ये मेरा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये 13 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं बच्चों। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, x इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस यू माइनस 1 एट यू इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जी बच्चों, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे दी है, x इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस यू माइनस 1। ठीक है, और एट u इज इक्वल टू 2 पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों ज़रा ये देखो, ये मेरी फॉर्म कौन सी है, ये है x इज इक्वल टू, ये फॉर्म बनती है x इज इक्वल टू एफ ऑफ u फॉर्म। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने जो फॉर्म पढ़ी थी जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वो थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू बच्चों एफ ऑफ एक्स थी। तो सबसे पहले हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा फिर। तो क्या करें, x को y से रिप्लेस कर दें और u को किस से रिप्लेस कर दें, x से। जी बच्चों, क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय y एंड u बाय x वी गेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और यहाँ पर बन जाएगा, u को x से रिप्लेस किया तो x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करें, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x को 2 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 प्लस 1 हो गया। ठीक है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब है सो द पॉइंट इज, सो द पॉइंट इज क्या होगा, पहला पॉइंट x का होता है तो x का 2 है और y का 9 है। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट निकाल के गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक पॉइंट का एक x तो गिवन था लेकिन y मैंने फाइंड किया। ठीक है, इसमें हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमारा वही है, पहले सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, फिर इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लेंगे और फिर इस पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालेंगे। चलें जी बच्चों, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जी बच्चों जी, तो ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। हाँ जी, वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। चलें जी, इसको डिफरेंशिएट करें। हाँ जी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर और x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स। अब क्या करें, dy ओवर डी एक्स एट पॉइंट 2 9 पे वैल्यू निकालें और हाँ जी क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है 2 पुट कर दें प्लस 1, y तो है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अब ये जो 13 है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा m है बच्चों, स्लोप। अब स्लोप मेरे पास 13 आ गई, पॉइंट मेरे पास 2 और 9 है, तो बस वी नो डैट। हाँ जी, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, वी नो डैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट
passing through the point P x1 y1 is, वो क्या होती है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। तो इसलिए मैंने फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, ताकि वहाँ से मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का पता है, जस्ट वहाँ से मैं फिर सिंपली आसानी से इसको सॉल्व कर सकूँ। चलें बच्चों, अब यहाँ पर पॉइंट हमें गिवन है, यहाँ पर x1 जो है वो मेरा 2 है और y1 मेरा 9 है और m मेरा 13 है। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दें, y माइनस y1 आपका क्या है 9 है इज इक्वल टू m 13 है, x माइनस x1 आपका क्या है बच्चों 2, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दें। हाँ जी, तो ये आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 13 x माइनस का 26। ठीक है, अब क्या करें, इनको उठा के उधर ले जाए। ठीक है, तो ये y उधर जाएगा तो माइनस का y बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 13x माइनस का, नहीं बच्चों आप क्या करें, इस x को उठा के इधर ले आए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 13x, हाँ जी, माइनस का 9 और ये इधर आ गया तो प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी बच्चों। अब ये आ जाएगा y माइनस 13x और 26 माइनस 9 तो प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा आंसर आया y और x में, लेकिन मेरा जो गिवन क्वेश्चन था वो किस में था, वो था मेरा x और u में। तो हमने क्या किया था, रिप्लेस x को y से रिप्लेस किया था और u को x से। अब हम वही दोबारा करेंगे रिप्लेस, क्योंकि मेरा आंसर x और u में था, क्वेश्चन x और u में था, तो आंसर भी इक्वेशन जो लाइन निकाली है टेंजेंट लाइन वो भी x और u की फॉर्म में आनी चाहिए। तो पहले हमने क्या, रिप्लेस x बाय y। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय x एंड u को x से रिप्लेस किया था। अब हम क्या करेंगे, एंड x को रिप्लेस करें बाय u के साथ, वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, y को किससे रिप्लेस करना है, x से, तो ये बन जाएगा x माइनस 13 और x को किससे करना है, u के साथ रिप्लेस कर दें तो 13u तो प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर इस टॉपिक में से किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है ना इसी टॉपिक का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन का हम पोर्शन करेंगे कि जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन होगा। ये तो था एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन के। अब नेक्स्ट जो भी मेरा टॉपिक होगा वो होगा यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो फिर उसका अपना फार्मूला है और अपना मेथड है। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली वीडियो ऑनलाइन देखिएगा। खुदा हाफिज़।